नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य अनुवाद विज्ञान माइनर पेपर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने पहली और दूसरी इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। जिस विद्यार्थी ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वे ज़रूर प्रीवियस वीडियो को जाकर देख लें। अनुवाद विज्ञान माइनर पेपर के परीक्षा उपयोगी आईएमपी प्रश्न पहली और दूसरी इकाई के दिए गए हैं। चलिए फिर भी एक नज़र पहली और दूसरी इकाई पर भी डाल लेते हैं और चलते हैं तीसरी इकाई की ओर। हिंदी साहित्य अनुवाद विज्ञान माइनर आईएमपी क्वेश्चन बीए द्वितीय वर्ष 2025 के लिए देख रहे विद्यार्थियों। इकाई 1 बीए द्वितीय वर्ष की बात हो रही है, इसलिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग है यह प्रश्न पत्र। इकाई 1 में आपको दिए गए थे 7 प्रश्न। पत्रकारिता में अनुवाद का महत्व बताइए। भारत में अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को समझाइए। तीसरा प्रश्न अनुवाद की आवश्यकता और विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न अनुवाद का आशय स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों, स्वरूप और सीमाओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। पांचवा अनुवादक के गुण बताते हुए अनुवाद के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। छठवां भाषा प्रविधि या कह सकता है कि द्विभाषी प्रविधि से क्या आशय है, इसके सिद्धांत एवं लाभानी को समझाइए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। और 7वां प्रश्न आपको दिया गया था अनुवादक के दायित्व बताइए। चलिए द्वितीय इकाई को भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। द्वितीय इकाई में दिए गए थे प्रश्न। बीए द्वितीय वर्ष अनुवाद विज्ञान माइनर पेपर के आईएमपी क्वेश्चन देख रहे हैं। स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा क्या होती है, इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग समझाइए, पहला प्रश्न। दूसरा अनुवाद की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तीसरा अनुवाद एवं समतुल्यता का सिद्धांत क्या है, सविस्तार बताइए। चौथा अर्थांतरण में क्या समस्या आती है, समझाइए। और पांचवा भाषा से आप क्या समझते हैं, लक्ष्य भाषा के उदाहरण बताइए। तो पहला प्रश्न स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इसकी आवश्यकता प्रयोग मोस्ट आईएमपी है। दूसरा प्रश्न मोस्ट आईएमपी है, अनुवाद की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु। और चौथा प्रश्न मोस्ट आईएमपी है, अर्थांतरण में क्या समस्याएं आती है, समझाइए। चलिए देख रहे हैं इकाई 3 को। आज के इस वीडियो में हम इकाई 3 को देखने जा रहे हैं। इकाई 3 में आप देख रहे हैं पहला प्रश्न जो कि मोस्ट आईएमपी है, थिसॉरस क्या है। थिसॉरस को हम समांतर कोश के नाम से भी जानते हैं, इसकी अवधारणा को समझाइए। दूसरा प्रश्न है विश्वकोश का आशय स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 समाज संस्कृति एवं अनुवाद के अंत संबंधों पर एक लेख लिखिए। चौथा प्रश्न अनुवाद के उपकरण तथा यंत्र बतलाइए। पांचवा प्रश्न हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया या निर्माण के सिद्धांत को बताइए। और 6 नंबर का अंतिम प्रश्न है तृतीय इकाई का बीए द्वितीय वर्ष अनुवाद विज्ञान माइनर पेपर के आईएमपी प्रश्नों को देख रहे हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शब्दकोश, डाटा बैंक, वाणिज्य विषयक पारिभाषिक शब्दावली, ऑनलाइन शब्दकोश। इकाई 3 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों वो है आपके लिए थिसॉरस, पहला प्रश्न मोस्ट आईएमपी है। तीसरा प्रश्न भी वेरी वेरी आईएमपी है। चौथा प्रश्न है अनुवाद के उपकरण तथा यंत्र बतलाइए, इसे भी वेरी वेरी आईएमपी लगा लीजिए। चौथा प्रश्न आपके सामने है, चौथी इकाई आपके सामने है, जिसका पहला प्रश्न है वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद को समझाइए। दूसरा प्रश्न है जनसंचार माध्यमों में हिंदी अनुवाद की भूमिका को समझाइए। या पूछ सकता है विद्यार्थियों कि जनसंचार माध्यम में अनुवाद की आवश्यकता क्यों है। तीसरा प्रश्न है अनुवाद की समस्याएं क्या है, अनुवाद में आने वाली समस्याओं का निवारण या समाधान कैसे कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है पुनरीक्षण से क्या अभिप्राय है, अनुवाद में इसका क्या महत्व है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न है कार्यालयीन अनुवाद के स्वरूप को परिभाषित करते हुए इसके अंतर्गत आने वाली समस्या एवं समाधान को समझाइए। या इसके अंतर्गत आने वाली मूलभूत अपेक्षाएं क्या है, यह बताइए, ऐसा भी पूछ सकता है। 6 नंबर का प्रश्न है इकाई 4 का अनुवाद के क्षेत्र में आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है, बहुत मोस्ट आईएमपी है, वो है जनसंचार माध्यम में हिंदी अनुवाद की भूमिका को समझाइए, मोस्ट आईएमपी है। पुनरीक्षण से क्या अभिप्राय है, अनुवाद में इसका क्या महत्व है, मोस्ट आईएमपी चौथा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न भी मोस्ट टाइम पे है, अनुवाद की समस्याओं का निवारण कैसे कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। बीए द्वितीय वर्ष अनुवाद विज्ञान माइनर पेपर में चौथी इकाई का एक और प्रश्न नोट डाउन कर लीजिएगा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में अंतर स्पष्ट करते हुए इसकी जटिलता पर प्रकाश डालिए। एक 7वां प्रश्न भी आईएमपी है, इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। इकाई 5, किसी विद्यार्थी को अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रश्न दे दिए गए हैं तो विद्यार्थियों कोर्स बहुत बड़ा है, पुस्तक या किताब उठाकर आप देखेंगे तो जान पाएंगे बहुत सारे प्रश्नों में से बहुत कम प्रश्नों को दिया गया है। आप किसी गाइड या कुंजी से पढ़ रहे हैं तो वो अलग बात है, उसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, परंतु पूरा कोर्स कवर करना है, अच्छे मार्क्स लेना है तो कम से कम इतने प्रश्न तो आपको करना होंगे। इकाई 5, हिंदी से अंग्रेजी ट्यूटोरियल के अनुवाद के कुछ उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अनुवाद समीक्षा के स्वरूप और प्रकृति पर प्रकाश डालिए अथवा अनुवाद की समीक्षा प्रकृति तथा उद्देश्य बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 3, अनुवाद में संपादन की भूमिका बताते हुए संपादक की विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न है इकाई 5 से, अनुवाद मूल्यांकन का अर्थ बताते हुए इसकी पद्धतियां एवं सोपान भी बताइए। और 5वां प्रश्न है, अनुवाद के संपादन पुनरीक्षण का अर्थ एवं स्तर बताइए, पुनरीक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को भी समझाइए। इकाई 5 का अंतिम प्रश्न आपके सम्मुख है स्क्रीन पर, अनुवाद के पुनरीक्षण मूल्यांकन और समीक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतिम प्रश्न मोस्ट आईएमपी है। इसी के साथ पहला प्रश्न मोस्ट आईएमपी है, हिंदी से अंग्रेजी ट्यूटोरियल के अनुवाद के कुछ उदाहरण दीजिए, मोस्ट आईएमपी है। अनुवाद में संपादन की भूमिका, क्वेश्चन 3 भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य अनुवाद विज्ञान माइनर पेपर के कुछ संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो कि आपकी 2025 परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए, नहीं मिल रहा है आपकी गाइड में, आपकी सीरीज़ में, आपके पास जो पुस्तक है उसमें, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, आपकी परीक्षा जल्दी ही होने वाली है, नज़दीक है, तो आपको केवल शॉर्टकट में उत्तर के रूप में एक वीडियो प्रदान किया जाएगा कि कौन से प्रश्न आपको नहीं मिल रहे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। तो इसी अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइए और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसी चैनल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।